हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्यूअलिज्म अर्थात द्वैतवाद को हम पढ़ रहे थे और द्वैतवाद टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। और ड्यूअलिज्म टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि ड्यूअलिज्म है क्या, द्वैतवाद है क्या। उसके बाद हमने देखा कि ड्यूअलिज्म किन किन वर्गों में देखने को मिला, किन किन कैटेगरीज में ड्यूअलिज्म देखने को मिला था। तो पहला तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच द्वैतवाद, दूसरा प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के बीच का द्वैतवाद, निश्चयवाद और संभववाद के बीच का द्वैतवाद, और ड्यूअलिज्म बिटवीन आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक मेथड और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड के बीच का ड्यूअलिज्म। और इन सभी में से, इन पांचों में से हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के द्वैतवाद को फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आज सेकंड पार्ट में हम प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के बीच का द्वैतवाद पढ़ेंगे, यानी कि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी के बीच जो ड्यूअलिज्म था उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी के बीच के ड्यूअलिज्म को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी में डिफरेंस क्या है। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी यानी कि क्रमबद्ध भूगोल में हम किसी एक विषय को चुनकर विश्व स्तर पर उसका डीप स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हमारा विषय है लॉ अयस्क, तो लॉ अयस्क का अध्ययन हमें सिस्टमैटिक मेथड से करना है। तो हम संपूर्ण पृथ्वी के लॉ अयस्कों का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ ही लॉ अयस्क के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का लॉ अयस्क है, इस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से हम डीप स्टडी करेंगे किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में यानी सिस्टमैटिक मेथड में किसी एक टॉपिक को लेकर उसका डीप स्टडी किया जाता है और इसे टॉपिकल स्टडी भी कहते हैं, सिस्टमैटिक मेथड को। और भूगोल में जब हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले विशेष लक्षण वाले प्रदेशों को छांट लेते हैं, यानी कि ऐसे प्रदेश जिनमें विशेष प्रकार के लक्षण पाए जा रहे हो, ऐसे प्रदेशों को, ऐसे विशेष लक्षण वाले प्रदेशों को हम पहले छांट लेते हैं और इन्हीं विशेष लक्षण वाले प्रदेशों का हम डीप स्टडी करते हैं रीजनल ज्योग्राफी में। रीजनल स्टडीज़ को और भी बेटर बनाने के लिए रीजन्स को यानी कि प्रदेश को और भी छोटे छोटे सब रीजन में डिवीज़न कर लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और सटीक तरीके से जानकारी जुटाई जा सके। अब यहाँ अगर हम एक बात गौर करें तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि क्रमबद्ध विधि से स्टडी करना और प्रादेशिक अध्ययन करना ज्योग्राफी की स्टडी को बेहतर बनाने का एक तरीका था, एक विधि थी। और सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी के बीच का जो ड्यूअलिज्म है वो नया नहीं है, बल्कि पुराने समय से चला आ रहा है। यूनानी और रोम के भूगोलवेत्ताओं ने भी सिस्टमैटिक और रीजनल स्टडी की बात कही थी। अब क्या था कि कुछ विद्वानों ने कहा कि भूगोल में सिस्टमैटिक मेथड से अध्ययन होना चाहिए, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि पृथ्वी को प्रदेशों में बांटकर अध्ययन करना बेहतर होगा। अब सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी के बीच ड्यूअलिटी आ गई, द्वैतवाद आ गया। लेकिन रीजनल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में डिफरेंस बताने वाले पहले ज्योग्राफर बर्नहार्ड वारेनियस महोदय थे। वारेनियस महोदय ने सामान्य अध्ययन को क्रमबद्ध भूगोल कहा, यानी जनरल स्टडीज़ को इन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी बताया, और विशिष्ट प्रदेश के अध्ययन को इन्होंने प्रादेशिक भूगोल बताया, यानी स्पेशल ज्योग्राफी को इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी बताया। वारेनियस महोदय के बाद हम्बोल्ट महोदय ने ही क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट किया था। उसके बाद रेडजेल और हेटनर महोदय ने भी ज्योग्राफी को रीजनल स्टडी बताया। फ्रांस के ब्लाश महोदय, जिन्होंने भी प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया था। और ये द्वैतवाद ज्योग्राफी में स्टडी के मेथड को बेहतर बनाने के लिए उत्पन्न हुआ था। लेकिन रीजनल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये था हमारा रीजनल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बीच का ड्यूअलिज्म। तो हमने ड्यूअलिज्म की कैटेगरीज में से सबसे पहला हमने पढ़ा था फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का ड्यूअलिज्म। उसके बाद हमने आज जो कंप्लीट किया है सेकेंड पार्ट में रीजनल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बीच का ड्यूअलिज्म। उसके बाद थर्ड नंबर पे है निश्चयवाद और संभववाद के बीच का द्वैतवाद, यानी ड्यूअलिज्म बिटवीन डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि निश्चयवाद और संभववाद को मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
अब निश्चयवाद और संभववाद के ड्यूअलिज्म के बाद जो आता है वो है आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक मेथड का ड्यूअलिज्म। तो इसके बाद यही टॉपिक रहेगा। थर्ड पार्ट में मैं आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक मेथड को डिस्कस करूंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।